प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक छोटे से टॉपिक की ओर बात करेंगे। इससे रिलेटेड कई बार बच्चों ने मुझसे पूछा है कि इसका एक वीडियो हम ज़रूर बनाएं, तो आज हम एक छोटे से टॉपिक को लेंगे स्टूडेंट्स। बेसिकली हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हैवीसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स आज। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है, यूनिट इंपल्स स्टेप फंक्शन होता क्या है, इन्हें समझेंगे एंड देन इसके बाद में लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे इन दोनों ही फंक्शंस का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट स्टेप फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है। दिस इज डिनोटेड बाय एच टी और यू टी एंड इट इज इक्वल्स टू 0 when t is less than 0 and 1 when t is greater than or equal 0. It means that students कि ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, अगर इसका हम लोग ग्राफ देखें तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 होती है, जबकि जो t है वो t 0 से बड़ा हो। Here is t is greater than 0 और equal 0। और जैसे ही t की वैल्यू नेगेटिव होती है, when t is less than 0 the function become 0। ठीक है ना, यानी कि जैसे ही टाइम नेगेटिव होता है तो हमारे पास में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और जैसे ही टाइम की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होना शुरू होती है वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन इज 1, है ना। कहीं कहीं पर स्टूडेंट ये केवल ग्रेटर देन 0 के लिए भी यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पर 0 को भी साथ में लेके चल रहे हैं। अलग अलग ऑथर इसे अलग अलग तरीके से लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन परेशान या कहीं से भी कंफ्यूजन की स्थिति ना बने, इसलिए आप इसको यहाँ समझ लें कि ये 0 ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल 0 दोनों ही स्थितियों में ठीक है, कोई गलत नहीं है। मतलब बस जब टाइम नेगेटिव होगा तो इस फंक्शन यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। नाउ the Laplace transform of that unit step function is very easy by the definition of Laplace transform, by definition of Laplace transform, definition क्या बच्चों इसकी, it's very easy, L of ft जिसको हम लोग फिर f बार s से भी डिनोट करते हैं, it is equals to integration 0 to infinite e to the power minus st ft and dt. Now this implies that Laplace transform of unit step function ut is equals to u bar s is equals to, now ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए 1 देता है और छोटी वैल्यू के लिए 0 हो जाता है, और यहाँ पर लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, यानी कि हियर द t इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल 0 है इस पर्टिकुलर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में। तो यहाँ पर इस ut की जगह पर इट्स अ 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस st ut dt, और इस लिमिट में स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है तो इट बिकम e टू द पावर माइनस st इंटू 1 एंड dt। और जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस st अपॉन माइनस s, इट्स 0 टू इनफाइनाइट, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय s when t tends to infinite this become 0 students, तो अपर लिमिट में हमें 0 मिलेगा, and when t is 0 this become 1, तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स फाइनली 1 अपॉन s स्टूडेंट्स, ठीक। तो we get 1 अपॉन s, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ut is equals to u bar s is equals to 1 upon s स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आ गई स्टूडेंट्स, ठीक। डेफिनेशन मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से हमने यूनिट स्टेप फंक्शन का
लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/s। अब यूनिट स्टेप फंक्शन के बाद में स्टूडेंट्स, अच्छा एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि इस यूनिट स्टेप फंक्शन को कभी कभी पर हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो दोनों के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकिन एक ही तरीके से निकाला जाएगा और दिस इज द वे। अब एक चीज और यहां पर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज कभी कभी हम लोग इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब इसी में ही स्टूडेंट्स एक चीज और आती है, यूनिट इम्पल्स फंक्शन, यूनिट इम्पल्स फंक्शन स्टूडेंट्स, या हेविसाइड इम्पल्स फंक्शन, एक ही बात है। हेविसाइड यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ठीक। एक्चुअल में ये थोड़ा सा इस यूनिट स्टेप फंक्शन की ही शिफ्टेड फॉर्म है। जैसे अभी हमारा जो ग्राफ था वो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए 1 था। अब हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स कि इस यूनिट इम्पल्स फंक्शन को, जिसे हेविसाइड यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी कहते हैं, हम इसे कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, h t माइनस a और u t minus a, and this is equals to 0 when t is less than a, and this is equals to 1 when t is greater than equal a स्टूडेंट, ठीक। तो हम इसे इस तरह से भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द यूनिट स्टेप फंक्शन, और ये इस यूनिट स्टेप फंक्शन का ही शिफ्टेड फॉर्म है जिसमें हमने जो टाइम है उसको a से आगे बढ़ा दिया है, ठीक है ना। और यही जो शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन है, यही स्टूडेंट्स इंपल्स फंक्शन बन जाता है जब हम इस फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन करें। कैसा? u t इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 0 या फिर दिस इज इक्वल्स टू 1 when t lies between some interval, you can say any interval, say b to a और 0 अदरवाइज। तो ये एक इंपल्स के फॉर्म में रहेगा, ये जो फंक्शन है ये इंपल्स के फॉर्म में रहेगा, और ये जो फंक्शन है ये यूनिट स्टेप फंक्शन का ही शिफ्टेड फॉर्म है। अगर आप इसके लिए ग्राफ देखेंगे बच्चों, तो इसके लिए जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन इज, सपोज दिस इज t इज इक्वल्स टू a, तो यहां से छोटी वैल्यू के लिए तो 0 और यहां से बड़ी वैल्यू के लिए दिस इज 1, ठीक, दिस इज 1। दिस इज शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन। और जो इंपल्स फंक्शन है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से बनेगा उसका ग्राफ। सपोज दैट दिस इज t इज इक्वल्स टू a, दिस इज t इज इक्वल्स टू b एंड दिस इज द ग्राफ। मतलब केवल इस इंटरवल में t इज इक्वल्स टू a से b के बीच में इसकी वैल्यू 1 होगी, एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यू के लिए दैट फंक्शन इज 0, यानी कि t से छोटी वैल्यू और t से बड़ी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी स्टूडेंट। तो दिस इज द इंपल्स फंक्शन एंड दिस इज द शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन। तो नाउ स्टूडेंट्स इनके भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किए जाते हैं। तो आइए जरा हम सबसे पहले अब इस हेविसाइड इंपल्स फंक्शन या हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि इस यूनिट स्टेप फंक्शन का ही शिफ्टेड फॉर्म है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म h t minus a is equals to 0 to infinite e to the power minus st h t minus a dt स्टूडेंट्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें इस लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से a में e टू द पावर माइनस s t माइनस a dt प्लस इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस h t माइनस a dt। अब इस इंटरवल में जहां पर t जो है वो a से छोटा है, उस इंटरवल में तो u t माइनस a या
एच टी माइनस ए की वैल्यू 0 है, तो दिस इंटीग्रल बिकम 0, तो ये इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा। और जो सेकंड इंटीग्रल है उसकी वैल्यू हो जाएगी a टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी, एंड यहां पर स्टूडेंट्स 1 एंड dt स्टूडेंट। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट तो यू विल गेट e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस लिमिट a टू इनफाइनाइट। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स के अपर लिमिट पे आपको 0 मिलेगा और लोअर लिमिट पे जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे s की जगह t की जगह पर a, तो यू विल गेट e टू द पावर माइनस एस a, एंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस as upon s। तो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ h t माइनस a। तो ये एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड हुआ स्टूडेंट्स। और इसी तरह से बच्चों आप इस इंपल्स यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए भी फाइंड कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। इसमें इन दो लिमिट्स में आपको इंटीग्रेट करना है इस ut को स्टूडेंट्स। तो बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट्स। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर देंगे, लिमिट को ब्रेक कर देंगे। 0 टू a e टू द पावर माइनस एस टी ut dt प्लस a टू b e टू द पावर माइनस एस टी ut dt एंड प्लस b टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी ut dt स्टूडेंट्स। अब देखो ये वाला जो इंटीग्रल है ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो t है वो b से बड़ा है, और जब t b से बड़ा होता है तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से जब t a से छोटा होता है तो भी ut 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी केवल इसका इंटीग्रेशन होगा और यहां पर ut बन जाएगा 1। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स तो यू विल गेट e टू द पावर, ये 1 बन जाएगा, तो इट इज e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस लिमिट a टू b, एंड दिस इज 1 अपॉन s। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो इट्स e टू द पावर माइनस एस बी एंड माइनस e टू द पावर माइनस as, एंड दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शन, जिसमें कि जो इंपल्स थी वो t इज इक्वल्स टू a और t इज इक्वल्स टू b के बीच में थी, बाकी रेस्ट ऑफ द डोमेन में यानी कि t की वैल्यू के लिए उसकी जो फंक्शन है वो 0 था। तो इस तरह से हम लोगों ने स्टूडेंट्स यहां पर 3 फंक्शंस के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया। यूनिट स्टेप फंक्शन, ओके, शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन एंड इंपल्स यूनिट स्टेप फंक्शन। तो दिस इज द एंड ऑफ दैट टॉपिक स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इन तीनों ही फंक्शंस जो कि अलग अलग थे और इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका काफी ज्यादा यूज होता है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट एज अ मैथमेटिकल मैंने आपको इनको एक्सप्लेन किया, जिससे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं बाद में। तो हमने ये तीनों के ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किए स्टूडेंट्स, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमसे जरूर शेयर करें, हम जल्द से जल्द आपको जवाब देने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी फिर आपके सामने होंगे।